ये सिविक सेंटर का नज़ारा देखिए, 7:30 पे एग्जिट, यहाँ पे लाइट बंद हुई। ये देखिए लाइव, मैंने कहा था ना कि हम आपको लाइव दिखाएंगे। पूरा शहर जो है वो अंधेरे में, सभी सारी गाड़ियों के लाइट भी अब बंद हो जाएंगे। चारों ओर दिखाइएगा शुभम भाई, चारों ओर जो अंधेरा छाया हुआ है ये देखना चाहिए। ये होता है ब्लैक आउट। और ये 15 मिनट पूरे देशवासियों ने, पूरे भिलाई शहर वासियों ने इस मॉक ड्रिल का पुरजोर सपोर्ट किया है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ भिलाई को चुना गया है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट यहाँ का जैम है। और उसके लिए आपको पहले बता दूं, 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है 2025 में कि ब्लैक आउट भिलाई देख रहा है। बिल्कुल मॉक ड्रिल हुआ है आज, हर एक कोई हिंदुस्तानी भी साथ है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, खास तौर पे मोदी जी को धन्यवाद दे के आऊंगा। उन्होंने जो वादा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वही करके दिखाया है। क्योंकि हमारे देश के आतंकी ने हमला किया है तो उसके विरोध में सब किया गया है, तो हम बिल्कुल भारत सरकार का समर्थन में है। भारत माता की वंदे। इस प्रकार से पूरा देशभक्ति का माहौल है, क्योंकि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो था आम नागरिकों के लिए ही था कि किस प्रकार से युद्ध के स्थिति में खुद की जान बचा सकते हैं और कम से कम जानहानि हो, क्योंकि देश की सेना अपनी काम कर रही है और देश के सिविलियन का भी काम है भारत का साथ देना। जय हिंद। और मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान को कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पे बैठा पाकिस्तानियों सुन लो, बाप तुम्हारा मोदी है। ये नया हिंदुस्तान है, यदि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं कि भिलाई में ब्लैक आउट यानी मॉक ड्रिल का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जहां 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्लैक आउट रहेगा, लाइट बंद रहेगा। जिसके बाद लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट्स भी बंद करनी है, लोगों को सारी चीज़ें बंद करनी है। और ये मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पुलिस की टीम, NSS की टीम, सारी टीम तैनात है। जी ब्लैक आउट का दूसरा चरण चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा तमाम अंधेरा हो चुका है। और एडिशनल SP सुखरंजन राठौड़ खुद यहाँ पर मौजूद होकर एक एक गाड़ी के पास जाकर गाड़ी की लाइटें बंद करवा रहे हैं। और वहीं जो तमाम शहरवासी है वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लाइट भी बंद कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे कि ब्लैक आउट है। मैं कैमरे का बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से पूरा ब्लैक आउट हुआ पड़ा है। ये टोटल ब्लैक आउट चल रहा है, लेकिन इसी बीच लोग आतिशबाजी करते नज़र आ रहे हैं। जहां पर ये आदेश दिया गया था, ये संदेश दिया गया था कि 7 बजे से लेकर 7:15 तक यानी 15 मिनट ब्लैक आउट रहेगा, तो ऐसा लगता है कि लोग उसी समय का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक आउट करा दिया गया है। एडिशनल SP सुखरंजन राठौड़ खुद साथ में मौजूद हैं, जो तमाम एक एक गाड़ियों के पास जाकर ब्लैक आउट करवा रहे हैं, लाइट बंद करवा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस की टीम उन लोगों के पास पहुंचती है, वो गाड़ी चालू करके भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग हैं उपद्रवी किस्म के, कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं जो इस प्रकार से चीज़ें, इस प्रकार से हरकतें करते हैं। उनको सिर्फ मौका चाहिए इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देने के लिए। और यहाँ पर बाकी लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं इस प्रकार की चीज़ों का। ब्लैक आउट जो 15 मिनट का ब्लैक आउट होना है उसका पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। और पूरे भिलाई टाउनशिप में, क्योंकि 2 चरण में ये मॉक ड्रिल चल रहा था, एक 4 बजे जब सायरन बजने के बाद तमाम लोगों को किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करनी है, किस प्रकार से बचना है, वो चीज़ें बताई गई। और वहीं भिलाई टाउनशिप में यानी जितने सेक्टर्स हैं उन सेक्टरों में लाइट बंद करके मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। टोटल ब्लैक आउट का जो मॉक ड्रिल है उसका अभ्यास कराया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि अगर किसी प्रकार से कोई हमला होता है तो किस प्रकार से पूरे शहर में, पूरे देश में या जिस भी जगह पर हमला हो रहा है वहाँ पर ब्लैक आउट किया जाएगा। इसके लिए लोग पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में कि पूरा अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है। ये अंधेरा लाइट बंद होने के कारण है। हम किसी भी प्रकार का लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई चीज़ें क्लियर दिख पाए, क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबंध है। और लोग यहाँ पर 100% ब्लैकआउट का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीर में अंधेरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि पूरा पूर्णतः ब्लैकआउट है। तो हम भी लाइटों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैकआउट का समर्थन पूरा देश कर रहा है। और यहाँ भिलाई में सब लोग ब्लैकआउट के समर्थन में सड़कों पर खड़े भी हुए, अपनी गाड़ियों को किनारे लगाकर बातचीत भी करते कुछ लोग। गर्व से बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया जा रहा है? बहुत बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। समर्थन है आपको पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए 100% समर्थन है जी। सर, आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? अभी मैं सेक्टर 6 जा रहा था जी।
जैसे ही लाइट गोल हो, क्योंकि 7:30 बजे का समय दिया गया था और वैसे ही लाइट गोल हो गया, मतलब लाइट बंद कर दिया गया है, तो आप लोग चुपचाप अपनी गाड़ियां साइड लगा के सब लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम इसको स्वेच्छा से किए हैं और जो भी भारत सरकार का गाइडलाइन रहेगा हम उनके साथ हैं और पालन करेंगे, क्योंकि हमारे देश के आतंकी ने हमला किया है तो उसके विरोध में ये सब किया गया है, तो हम बिल्कुल भारत सरकार का समर्थन में है, जो भी होगा उसका साथ देंगे हम। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो देश की सेना का जो मनोबल बढ़ाती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी सर, हम सेना के लिए सर भी जो जैसा पूर्व में किया है भारत सरकार ने, उसका जो भी फिर आदेश रहेगा उसका पालन करेंगे और जो भी उसके उत्साह के लिए करना है हम करेंगे सर। अंधेरे के कारण आपका तस्वीर तो दिखाई नहीं जा सकती, मगर आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम त्रिभुवन लाल साहू है सर। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से रुक कर समर्थन कर रहे हैं, लाइट पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, इस प्रकार के मोबाइल का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं लोग कि मोबाइल की लाइट्स भी नहीं दिखाई जाए। और ये दृश्य है भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर का। सिविक सेंटर के परिवार चौक के पास में मौजूद हूँ, जहाँ पुलिस का अमला, एनएसएस के लोग, एनसीसी के लोग और तमाम जो समाज सेवी संगठन है, वो व्यापारी संघ के लोग, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस प्रकार की चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उनका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। मॉक ड्रिल का दूसरा चरण जो कि 7:30 बजे से होना था, ब्लैकआउट पूरी तरीके से किया जाना था, 7:30 बजे से लेकर 7:45 तक ये मॉक ड्रिल चलना था। और इस वक्त जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो 7:44 हो गए हैं, यानी किसी भी सेकंड लाइट आ सकती है, बिजली वापस चालू हो सकती है। और ये 15 मिनट पूरे देशवासियों ने, पूरे भिलाई शहर वासियों ने इस मॉक ड्रिल का पुरजोर सपोर्ट किया है। तमाम अलग अलग संगठन, व्यापारी संघ से भी हमारे साथ अजय हसीन मौजूद है, वो भी इस चौक में खड़े हुए हैं और मॉक ड्रिल का पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आप लोग कहीं जा रहे थे या इसी स्पेशली मॉक ड्रिल के लिए आए हुए थे यहाँ पर? हम लोगों ने सुबह से चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में प्लान किया था कि टाउनशिप के जितने हमारे व्यापारी हैं उनको हमने सचेत किया था कि जो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका हम लोग व्यापारी समाज पालन करें। और बिल्कुल ठीक जब बत्ती गुल होने का समय था उससे 2 मिनट पूर्व हमारे सब व्यापारियों ने अपनी लाइटें सब बंद कर दी थी, अपने जो कस्टमर्स थे उनको रुकने के लिए कह दिया था और बहुत अच्छे तरीके से आचरण कर रहे थे कि जब विपत्ति की घड़ी में कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए उसमें हम लोगों को कैसे बिहेव करना है। हमने अपने व्यापारी समाज से ये सहयोग मांगा था और आज आप देख सकते हैं कि जब का दूसरा चरण खत्म हो चुका है। बिल्कुल, जब भी जैसे ही ये चालू हुआ था और ये बत्ती गुल हुई थी, हमारे सब व्यापारी संयमित रूप से अपने ग्राहकों के साथ वहाँ पे स्थायित्व हो गए थे और जैसे ही अभी लाइट आई है अपने व्यापारियों का अभिनंदन कर रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं हम उस शहर के लोग हैं जो ये मानते हैं कि जब उदाहरण पेश करना होता है तो हम उदाहरण पेश करते हैं। मॉक ड्रिल में सबसे संयमित रूप से हमारे व्यापारियों ने बिहेव किया है। इसी में चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरे का अपने व्यापारी समाज का धन्यवाद करता है कि इस जो ड्रिल में जो हमें अपना कर्तव्य निभाना था बड़े ही ईमानदारी के साथ हम लोगों ने अपने आप को पेश किया। मॉक ड्रिल खत्म हो चुकी है, मॉक ड्रिल का दूसरा चरण खत्म हो चुका है और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि युवा इस मामले को लेकर, इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर क्या कहते हैं। जी, मॉक ड्रिल हुआ है? बिल्कुल मॉक ड्रिल हुआ है। आज हर एक कोई हिंदुस्तानी भी साथ है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को खास तौर पे मोदी जी को धन्यवाद दे के आऊंगा। उन्होंने जो वादा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे तो वही करके दिखाया है, कब्र खोद दिया है। और मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान को कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पे बैठा पाकिस्तानियों सुन लो, बाप तुम्हारा मोदी है। ये नया हिंदुस्तान है, यदि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। युवाओं में जी क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों ने मॉक ड्रिल का पुरजोर सपोर्ट किया है, आप लोग भी यहाँ मौजूद थे। भैया बहुत अच्छा मॉक ड्रिल हुआ है और जैसा कि आज भारत में पाकिस्तान को घुस के मारा है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोदी जी से जैसा कहा था वैसा आज हुआ है। वो जो 26 जवानों की जो आहुति हुई थी उसका आज अच्छा खासा हमने यहाँ पे उनका मौका मिला है कि आज हम घर में घुस के मारे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हर हर मोदी, भारत माता की जय। और सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगा सभी हिंदुस्तानी देशवासियों से इतना ही कहना चाहूँगा, जो सेना में जा के अपने रक्षा कर रहे हैं देश की, उनका दिल से सैल्यूट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मॉक ड्रिल का दूसरा चरण खत्म हो चुका है। हमारे बाकी साथी भी अलग अलग जगह पर टाउनशिप में मौजूद थे, उनके जरिए भी आप देखिए किस प्रकार से क्या क्या चीजें, क्या माहौल रहा है पूरे मॉक ड्रिल में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स में आपका स्वागत है। जिस मंजर को आप देख पा रहे हैं ये मंजर है शाम का 7:25 का और 7 मई का। आपको बताते हैं कि आपको पता होगा पूरे देश भर में
मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है और साथ ही ब्लैकआउट भी होगा, यानी कि आने वाले सिर्फ महज 2 से 3 मिनट में हो सकता है कि रिपोर्टिंग करते करते पूरा शहर जो है वो अंधेरे नगरी में डूब जाए। इसके पीछे की वजह आपको पता है, सारी चीज हम लगातार बता रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो पूरे शहर को अंधेरा कर दिया जाता है दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मॉक ड्रिल में हमने आपको दिखाई थी और ऐसी चीजें आपको आज ब्लैकआउट में भी दिखाएंगे। ये वो मंजर है जब गाड़ियां आपको चलते हुए नजर आ रही होंगी, सबके गाड़ी के लाइट जल रहे हैं, ये सब आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जब ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे शहर में तो ये गाड़ियां रुक जाएंगी, ये गाड़ियों के लाइट बंद हो जाएंगे, पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा। ये आपको देखने में भी एक्साइटिंग लगेगा, लेकिन ये एक्साइटिंग के साथ साथ सीखने वाली चीजें हैं जो आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि मॉक ड्रिल है, ब्लैकआउट का समय है। आप पीछे देखेंगे पूरा पुलिस अमला बल आ चुका है, सारे पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ हम भी, भिलाई टाइम्स भी आपको लाइव कवरेज कर दिखा रहा है। ये देखिएगा सायरन बज चुका है और सामने आप देखेंगे हम ग्लोब चौक पे मौजूद हैं, रेल चौक पे, जो भिलाई का प्राइम चौक माना जाता है। सामने तस्वीर में देख सकते हैं, शुभम भाई जूम करके दिखाइएगा, गाड़ियों को रोकी जा रही है, इनके लाइट बंद किए जाएंगे और पूरा शहर जो है वो अंधेरे में रहेगा। ये देखिए लाइव, मैंने कहा था ना कि हम आपको लाइव दिखाएंगे। पूरा शहर जो है वो अंधेरे में, सभी सारी गाड़ियों के लाइट भी अब बंद हो जाएंगे। चारों ओर दिखाइएगा शुभम भाई, चारों ओर जो अंधेरा छाया हुआ है ये देखना चाहिए। ये होता है ब्लैकआउट। हमने कहा था ना कि ब्लैकआउट जब होगा पूरा शहर अंधेरा हो जाएगा और आप देखेंगे सारी गाड़ियों को जो है वो रोक दिया गया है। अब ऐसा आपको दिख रहा होगा, एक भी गाड़ियों के लाइट नहीं जल रहे होंगे, पूरा शहर जो है वो अंधेरे में है, वो पूरा अंधेरे में नजर आ रहा होगा। इसे कहते हैं ब्लैकआउट। चलते हैं शुभम भाई सामने जहाँ पुलिस है, थोड़ा देख के आइएगा, क्योंकि हम रेल चौक के ऊपर चढ़ गए थे आपको करीब से तस्वीर दिखाने के लिए, क्योंकि जो ये बताया गया था जब ब्लैकआउट होगा सारे लाइट बंद कर दिए जाएंगे, स्ट्रीट के, कार के सारे लाइट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आप देखिएगा सारा जगह जो है वो अंधेरा अंधेरा हो गया है, इसे कहते हैं ब्लैकआउट। शुभम ये गाड़ियों को दिखाइएगा, पूरे गाड़ियां जो हैं वो अंधेरे हैं, सबको रोक दिया गया है और ऐसा मंजर है सेंट्रल एवेन्यू का जहां पर हर एक गाड़ियां यहां से गुजरने वाली, यहाँ की लाइटें सबको बंद कर दिया गया है। महज सिर्फ हॉस्पिटल सेक्टर 1 और सेक्टर 9 का हॉस्पिटल खुला होगा। कुछ लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। भैया नमस्ते। सर पहली बार देख रहे होंगे ब्लैकआउट इस टाइप का? जी सर, कैसा लग रहा है? एकदम अंधकार टाइप का दिख रहा है सर। अंधकार टाइप का दिख रहा है। ये सिखाया जा रहा है जब युद्ध होता है तो पूरे शहर को अंधेरे में कैसा रखा जाता है। जी। नहीं, ये बहुत अच्छा एफर्ट है कि इसको इस टाइप से लोग कर रहे हैं कि अपने को होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए कि मतलब हम लोग क्या क्या ब्लैकआउट के समय में सब कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी इतना पढ़े लिखे होने के बाद में गाड़ी लेके कर रहे, देखिए अभी भी लाइट जला के आ रहे हैं, उनको कम से कम उनको ब्लैकआउट के बारे में इनको कुछ मालूम होना चाहिए। सीखने के लिए 15 मिनट दिया गया है। बिल्कुल 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 साढ़े हो रहे हैं। सात से 7:45 बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है और सरकार का हम लोग बहुत ये करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा, बीएसपी प्रधान को भी हम बहुत अच्छा ये करते हैं कि मतलब इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग को जागरूक होने के लिए, थैंक्स टू बीएसपी गवर्नमेंट, और आप लोग को भी लगे कि आप लोग भी इस टाइप का सबको ये करिए। हम तो ऑन ग्राउंड है, जब मॉक ड्रिल भी हुआ बिल्कुल, तब भी लाइव दिखाए थे कि कैसा मॉक ड्रिल होता है। बिल्कुल चलिए बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको चलते हैं जी भैया, भिलाई टाइम्स में है, आपको थोड़ी देर बाद ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगा जी। बाकी ये देखिएगा सब गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। यहाँ से चलेंगे शुभम भाई अंदर अंदर, पूरे बाइक जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ब्लैकआउट का जो वजह है यही रहता है कि जब युद्ध होता है तो किसी को नजर ना आए वो इलाका जो दिखना नहीं चाहिए। घरों में न्यूज़पेपर जो कांच में रहते हैं वो लगा दिए जाते हैं, सड़कों के लाइट बंद कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ हर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है किनारे पे, और साथ ही साथ जो है वो ये देखिए यहाँ सिखाया भी जा रहा है। बाकी चलते हैं, हम आपको और दिखाएंगे कि ये यहाँ से साफ नजर आ रहा है, पूरी गाड़ियां जो है, पीछे की कुछ गाड़ियां हैं उन्हें अभी शायद पता नहीं होगा तो वो चालू है, बाकी पूरा शहर जो है वो अंधेरे में रखा गया है। सेंट्रल एवेन्यू में भिलाई टाइम की टीम मौजूद है, ऐसे ही अलग अलग इलाकों में जो है हम कवरेज कर आपको दिखाएंगे कि जब ब्लैकआउट होता है तो कैसा मंजर होता है। कारें भी हैं, सब बंद कर दिया गया है। ये जो है वो देखना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत ने जब पाकिस्तान के इलाकों में, आतंकी इलाकों में हमला किया तो उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद ही अगले दिन यानी कि सेम दिन में 7 तारीख की सुबह को जो है मॉक ड्रिल 4 बजे कराया गया
और 7:30 बजे से जो है अब ब्लैकआउट का मंजर देखने को मिल रहा है। चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया नमस्ते। ये नमस्ते ये जो ब्लैकआउट देख रहे हैं, ये पहली बार देख रहे होंगे? जी, बिल्कुल कैसा अनुभव हो रहा है? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जी। पता चल रहा है कैसे क्या होता है हर चीज के लिए। बाकी तो बस सायरन का वेट कर रहे हैं। सायरन जब लाइट आने का? नहीं, सायरन सायरन का? वो तो मॉक ड्रिल हो गया, जो झुक के अपने आप को बचाना रहता है, वो जो ट्रेनिंग थी। बाकी ये जो है ये कुछ नया है जी, ये blackout। बिल्कुल नया है। ये सही लोगों को बात है, सीखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, आगे जाके काम भी आएगा। काम कभी आएगा। अपना पाकिस्तान तो है ही ये सब चीज कराने के लिए। कभी ऐसा मौका ना बने, जी। लेकिन अगर ना, मौका परिस्थितियां ना ऐसी बने। बनती है बिल्कुल। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है लोगों जनता को जागरूक करने के, सिखाने के लिए? सरकार का इनिशिएटिव अच्छा है, तो मतलब सबको पता रहना चाहिए। जब भी सरकार है, मतलब सबकी ड्यूटी है, ये सब तो पता रहना चाहिए सबको। पता रहना चाहिए। जी, चलिए ठीक है, आप लोग भी एक्सपीरियंस लीजिए, और जो लोग आपके दोस्त लोग यहाँ नहीं होंगे उनको बताइएगा कि माहौल कैसा था। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट ब्लैकआउट की। हालांकि जब लाइट आएगा तो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी गाड़ियां यहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि अंधेरे में ये दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भिलाई टाइम्स लगातार कवरेज करके दिखा रहा है। जो पूरे देश में माहौल चल रहा है वो दिखाना जरूरी है, और मॉक ड्रिल के साथ साथ ये ब्लैकआउट का मंजर है, हमने लाइव दिखाया आपको। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और लोकेशंस की कवरेज जो है वो टीम की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। सायरन बज चुका है, यानी कि ब्लैकआउट की समाप्ति हुई। हमने आपको बताया था कि 7:30 से 7:45 तक ये ब्लैकआउट होने वाला है, जो पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिला था जहां यह होना था। देश में अलग अलग जिले में भी ये हुआ है। ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं कितनी गाड़ियों को रोका गया था ब्लैकआउट के वक्त में। चारों ओर से शुभम दिखाइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रेल चौक में, प्राइम चौक है दुर्ग जिला का। बाकी खत्म होने के बाद लोग अपने अपने काम में वापस लौट रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि ग्राउंड रिपोर्ट कर आपको पूरा डिटेल दिखाएं, चाहे वो मॉक ड्रिल हो, चाहे वो ब्लैकआउट हो। अब जो है ब्लैकआउट खत्म हो चुका है, लोग अपने काम पर लौट रहे हैं। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको भिलाई टाइम के चैनल में देखने को मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे आज पूरे दिन भर की कवरेज को लेकर, चाहे वो मॉक ड्रिल की कवरेज हो, चाहे वो ब्लैकआउट की कवरेज हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शाम को 4 बजे भिलाई और दुर्ग में आपने अलग अलग जगह सायरन बजने के बाद मॉक ड्रिल देखा। अभी बीएसपी टाउनशिप में इस वक्त मौजूद हूँ, सेंट्रल एवेन्यू में मैं, जहां 7:30 बजे से 7:45 बजे तक बीएसपी टाउनशिप समेत बीएसपी प्लांट पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। पूरा देख सकते हैं, सब गाड़ियां जहां पर है वो रुक गई है। हमें वीडियो बनाने के लिए फ्लैशलाइट चालू करना पड़ा। जो भी गाड़ी जहां पर है वहां पर रुक गई है। आप जैसे कि जानते हैं बीते दिन पाकिस्तान पर इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद से ये मॉक ड्रिल और भी सीरियसली लेना जरूरी था। जहां एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी भारत में, उसी की पहली रात पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया, और उसके बाद से ही ये चल रहा है। पुंछ में आपको बताऊं जो बॉर्डर एरिया है वहां पर हमारे 10 सिविलियन की मौत हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार वहां पर जो है फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अगर वो सीज फायर का उल्लंघन इस प्रकार करता रहे तो आज रात भी उसके लिए भारी पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं भिलाई, छत्तीसगढ़ में सिर्फ भिलाई को चुना गया है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट यहाँ का जैम है। और उसके लिए आपको पहले बता दूं 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है 2025 में कि ब्लैकआउट भिलाई देख रहा है। 4 बजे सायरन बजने के बाद मॉक ड्रिल हुआ, अब भिलाई में ब्लैकआउट है। 7:45 के बाद फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर लौट जाएगी। सेंट्रल एवेन्यू में मौजूद हैं, ब्लैकआउट चल रहा है 15 मिनट का। कुछ लोग हमसे मिले हैं। आपको क्या नाम है? जी, परमिंदर सिंह। ब्लैकआउट क्यों किया गया है आपको पता है? जी, सब पता मुझे। बताइए। अब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, हाँ। लेकिन मैं बॉर्डर से ही हूँ। हाँ। वाघा बॉर्डर घर है मेरा। अच्छा। जी। तो आपने तो देखा होगा हमेशा टेंशन का माहौल रहता है जब भी ऐसा टेंशन बढ़ता है। जी, बस इतना जानता हूँ कि मोदी जी ने एकदम गुड, सही काम किया एकदम। और जो चीज हो रही है उसके लिए सबको, पब्लिक को अमल करना चाहिए कि जिस देश वजह के से साथ खड़े रहना चाहिए। जी। अपने देश के लिए अपन नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सबको सपोर्ट करना चाहिए अपने देश के लिए, और अपन कर ही रहे। अगर हम लोग को कोई रोके तो कोई वजह से कोई ही रोके। तकलीफ तो नहीं ब्लैकआउट से, मॉक ड्रिल से? नहीं, ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। ये हमारे लिए है तो हमारे लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके लिए इतने हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारे नौजवान इतने देश के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को लिए इतना तो करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अंकल हमारे साथ है। कहाँ रहते हैं अंकल आप? मैं तो यहीं पर रहता हूँ। यहीं रहते हैं, टाउनशिप में रहते हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ भिलाई को चुना गया है और भिलाई टाउनशिप में ही सिर्फ ब्लैकआउट हो रहा है? ये पूरा यहीं पर, जी। पूरे इंडिया में सर। नहीं, इंडिया में छत्तीसगढ़ की बात करो। छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ ओनली लोकेशन भिलाई। भिलाई।
बिकॉज भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ स्टील पे। प्लांट इसी वजह से। तो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार जो जय हिंद बोलते जोर से। जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद, यही है कॉन्फिडेंस और भरोसा भारत की सेना पर, भारतीय नागरिकों का। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि सायरन का आवाज सुनिए पहले आप, अगर आप सुन पाए देखिए। जैसे सायरन बजा वैसे लाइट चालू हो गया है और 15 मिनट का ब्लैकआउट खत्म हुआ भिलाई टाउनशिप में। लोग अब वापस लौट रहे हैं अपनी जिंदगी में। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, एक बार फिर से लगाइए, भारत माता की वंदे। इस प्रकार से पूरा देशभक्ति का माहौल है, क्योंकि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो था आम नागरिकों के लिए ही था कि किस प्रकार से युद्ध के स्थिति में खुद की जान बचा सकते हैं और कम से कम जानहानि हो, क्योंकि देश की सेना अपनी काम कर रही है और देश के सिविलियन का भी काम है भारत का साथ देना। जय हिंद।